एवरीवन, ये है आईएएस ऑफिसर पुलकित गर्ग। ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। हाल ही में ये चर्चा का विषय बन गए क्योंकि इन्होंने अपनी 3 साल की बच्ची का एडमिशन आंगनवाड़ी में कराया है। इनका जस्टिफिकेशन ये है कि पहले जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की छवि थी कि एजुकेशन अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो चुका है। ये जो कदम है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक डिवीजन देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है और आईएएस ऑफिसर्स का इस तरह का कदम जो है वो सिंबॉलिक ट्रस्ट शो करता है। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ लोग कह रहे हैं कि ही विल रिग्रेट इट। वो बहुत जल्दी रियलाइज करेंगे कि मिड डे मील्स अप टू द मार्क नहीं है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क नहीं है और बहुत जल्दी वो अपने स्टेप से पीछे आ जाएंगे। देखो, अब ये जो भी हुआ है, इसको लेकर एक एज ओल्ड डिबेट हमारी स्टार्ट हो गई है कि क्या आईएएस ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाएं। इसको लेकर क्या विचार है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम इसमें करंट अफेयर्स आपको कराते हैं, स्टैटिक सीरीज जैसे हम पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट इस चैनल पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एज ओल्ड डिबेट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंपलसरी होना चाहिए आईएएस ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट स्टाफ के लिए अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना, या फिर इस तरह की स्टेप बैकफायर कर सकते हैं। तो इस सब से रिलेटेड 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जो नीति आयोग ने स्पॉन्सर की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आईएएस ऑफिसर्स को अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन कराना कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी में सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स कन्फाइंड नहीं थे, इसमें कहा था कि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या प्यून जैसी सर्विसेज, बेसिकली प्यून से लेकर आईएएस ऑफिसर्स तक सबको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए और इससे बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। अब इस रिपोर्ट के कारण क्या क्या एडवांटेजेस हाईलाइट हुए थे इस स्टेप के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक आर्गुमेंट तो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टीचर को लेकर जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड न्यूज आती रहती है कि मिड डे मील स्कीम में कुछ भी खाना खिला दिया, दूध में बहुत मिलावट है, पानी डालकर पिला दिया, या बच्चों को रोटी और प्याज खिला दिया। बेसिकली बैलेंस डाइट नहीं है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ये सब चीजों के कारण। तो अगर सरकारी अफसरों के बच्चे भी सेम स्कूल्स में जाएंगे जहां पर कॉमनर्स के बच्चे जाते हैं या फिर बेसिकली पुअर्स के बच्चे जाते हैं, तो इनका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पुअर क्वालिटी है, या फिर टीचर जो है वो आते नहीं है क्लासेस में अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, टीचर्स जो है वो बच्चों से काम कराते हैं, ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी जो हमारे स्कूल से रिलेटेड मुद्दे हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में यही कहा जाता है कि जब एलिट्स के बच्चे इन तरह के स्कूल्स में जाएंगे तो ये स्कूल को ट्रांसफॉर्म करेगा, इम्प्लीमेंटेशन गैप ब्रिज कर देगा और बेसिकली जनता का भी ट्रस्ट बना रहेगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजे। अब हम आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट की बात करें तो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि भाई, एक पेरेंट्स का ये बेसिक राइट है कि वो डिसाइड करे कि वो अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं। हम लॉ के थ्रू ऐसा कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। तो जो बेसिक राइट है, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसके अगेंस्ट में है ये, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है ये। तो इस तरह की चीजों को हमें नहीं करना चाहिए। ये मतलब पेरेंट्स के लिए ये डिसीजन वो खुद ले सकें, लॉज के थ्रू ना इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके कारण एक और चीज बहुत हाईलाइट होती है कि हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या फ्लॉज हैं। हमें आईएएस ऑफिसर के थ्रू से इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर एक और डिस्कशन ये आता है कि आईएएस ऑफिसर्स को एक पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए हमें, या फिर एक मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जब तक अमीर लोग या एलीट लोगों के बच्चे सर्विसेज नहीं अवेल करते तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता। बेसिकली वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें अगर हम सुधार चाहते हैं तो हमें एलीट्स को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। इससे तो यही मैसेज जा रहा है ना कि एलीट्स के लिए बनाई हुई संस्थाओं में ही इंप्रूवमेंट होगा, नॉर्मल कॉमनर्स या सिटीजन्स के लिए ये सब नहीं बना हुआ है।
तो इस तरह का मैसेज भी नहीं जाना चाहिए। अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर फोकस होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। किसी के लिए कंपलसरी करने से कुछ सुधार हो सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गैप हो सकता है, पर क्या हम सारे इंस्टीट्यूट्स में फिर एलिट्स को कंपल्शन करेंगे तभी सुधार हो पाएगा? इस तरह की चीज तो हमें नहीं चाहिए ना। हमारा फोकस एजुकेशन में रिफॉर्म्स में किन चीजों पर होना चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो है कि हमारी जो ओवरऑल स्पेंडिंग है एजुकेशन पे वो कम है। जीडीपी का 6% हमें खर्च करना होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, पर हम इतना नहीं कर रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है। अब ये क्या आईएएस ऑफिसर्स के बच्चों के एडमिशन से ठीक होगा? नहीं, ये तो बजटरी एलोकेशन से इंप्रूव होगा ना। तो इस तरह की स्कीम्स में हम रूट कॉज पे शायद ना जा पाए। नेक्स्ट है कि हमें फोकस करना होगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे रादर देन रोट लर्निंग। हमारे स्कूल्स में फाउंडेशन लिटरेसी, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कम है। कहने का मतलब है कि क्लास 3 खत्म कर चुका बच्चा बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश भी नहीं कर पाता है, पढ़ नहीं पाता है, बेसिक अरिथमेटिक चीजें नहीं कर पाता है, वो पुअर फाउंडेशन लिटरेसी का प्रतीक है। हमारी गवर्नमेंट इसे भी सुधारना चाहती है। टीचर का एब्सेंस और अकाउंटेबिलिटी, टीचर को बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दे रखे हैं, वो भी एक इशू है। डिजिटल डिवाइड है, ड्रॉप आउट रेट स्पेशली सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी लेवल्स पे ज्यादा है। आप देखोगे तो ड्रॉप आउट रेट्स प्राइमरी पे तो बहुत कम है 1.9%, अपर प्राइमरी पे 5.2% है एंड सेकेंडरी लेवल्स पे बहुत ज्यादा है। इसका कारण यह है कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इंश्योर नहीं कर पाता है। अगर एजुकेशन से शॉर्ट नौकरियां मिल रही होती तो सारे बच्चे स्कूल खत्म करते। अब बहुत सारे गरीब परिवार से बच्चे आते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और पैसा कमाना उनके लिए जरूरी हो जाता है, तो उन्हें पता है कि एजुकेशन करेंगे तो भी शायद नौकरी ना मिले, इस वजह से वो नौकरी की तरफ चले जाते हैं और लो पेइंग जॉब्स करने लग जाते हैं। तो इसीलिए सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट्स भी हमें ज्यादा दिखते हैं। ये कुछ इश्यूज हैं जो मेजर कंसर्न है हमारे एजुकेशन को लेकर। आप सभी जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन ब्रिज हो जाएगा, बट स्टिल देयर विल बी सर्टेन इश्यूज जो रिजॉल्व ना हो पाए। एंड ऑल्सो हर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हम नहीं कर सकते, इस वजह से ये डिबेट ऐसा बना रहता है और ये एक चर्चा का विषय भी बना रहता है। यहाँ आज की न्यूज में इतना ही है। आप रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीएम श्री स्कीम, ये सब इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्कूल के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू बी डन, ये इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपको फ्री का कंटेंट एक्सेस करना है तो यूट्यूब तो एक जगह है ही, पर अनअकैडमी एक और इनिशिएटिव कर रहा है आप लोगों के लिए, जिसमें हर एजुकेटर हफ्ते में फ्री क्लासेस लेता है। आपको वो फ्री क्लासेस कैसे मिलेंगी उसके बारे में जान लीजिए। आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, इसमें कोई भी पैसा नहीं देना है। आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और जो भी एजुकेटर की फ्री क्लासेस आपको देखनी है आप उसका नाम सर्च करिए। जैसे मेरी फ्री क्लासेस आपको देखनी है तो आप मोनिका मांधनिया सर्च करेंगे, यहाँ पर फ्री क्लासेस का ऑप्शन होगा और उसमें ये जो क्लासेस ऑनगोइंग है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज मैं करा रही हूँ, कल भी मैं कराऊंगी, सोशियोलॉजी भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये इनिशिएटिव्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे कि कितनी बजे क्लासेस हो रही हैं और नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री। हम समझते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ने से पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और ये क्वालिटी आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ही, साथ में स्पेशल क्लासेस से भी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आज के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई इशू है, डाउट है, कंसर्न है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।